अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिपिड्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने देखा था कि जो लिपिड्स हैं वो बेसिकली फैटी एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सो फैटी एसिड्स कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन अटैच्ड विद हाइड्रोजन एंड एन एसिडिक ग्रुप। फैटी एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? एक सब यूनिट है, बेसिकली इन सब यूनिट से मिलकर लिपिड बना हुआ होता है। सो बेसिकली ये है क्या चीज़? स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं कार्बन एटम्स और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं और एक साइड पे जो है वो एसिडिक ग्रुप अटैच्ड होता है। सो ये फैटी एसिड की डेफिनेशन है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमेशा इवन होंगे, 2 से लेकर 30 तक इनकी रेंज होगी। सो सिंपली फैटी एसिड्स आर द स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन्स, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसके साथ ही हाइड्रोजन भी लगा हुआ है और एक साइड पे इसके साथ में एसिडिक ग्रुप भी मौजूद है। नेक्स्ट एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, में अप टू 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। सैचुरेटेड में कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एसिटिक एसिड है जो कि 2 कार्बन वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ब्यूटारिक एसिड है हैविंग कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन एटम्स होते हैं। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड की एग्जांपल जो आपकी बुक में लिखी हुई है दैट इज ऑलिक एसिड, जो कि कार्बन नंबर 18 रखता है, यानी कि इसमें 18 कार्बन एटम्स होते हैं। यू कैन सी हमने पढ़ा था कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो यहाँ पर सारे इवन नंबर वाले ही आपको नजर आ रहे हैं, 2, 4, 16 एंड 18। अब यहाँ पर ऑलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड भी पाया जा रहा है दैट इज बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10। सो ये है बेसिकली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए सो जस्ट यू हैव टू कोट इट्स डेफिनेशन और उसके बाद एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कार्बन चेन्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फैटी एसिड जो हैं वो बेसिकली स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स लगे हुए हैं। सो ये जो कार्बन एटम्स की चेन है वो किस तरह की हो सकती है? वो स्ट्रेट भी हो सकती है, यानी कि स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, इसमें किसी किस्म की कोई ब्रांच नहीं है। एनिमल्स के अंदर आमतौर पर कार्बन चेन जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट्स वी हैव ब्रांच्ड या रिंग्ड, यानी कि कार्बन चेन है लेकिन उसके अंदर कहीं कहीं पे ब्रांचेस भी पाई जाएंगी या फिर वो एक रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकती है। कार्बन एटम जो है वो रिंग की फॉर्म में मौजूद होंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बन चेन जो फैटी एसिड्स में हो सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 इज सॉल्युबिलिटी। फैटी एसिड जो होते हैं वो सॉल्युबल, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनका सॉल्युबल होना किस बेस पर है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पर, यानी कि वो अगर हल हो रहे हैं तो वो किस बेस पर हो रहे हैं, कितना ज़्यादा हल हो रहे हैं, डिपेंड करता है उसमें कितने ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं। जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। और एक बात याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिपिड जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सो अब हम सॉल्युबिलिटी की जो बात करेंगे वो डेफिनेटली वाटर में तो नहीं करेंगे, बिकॉज वाटर में तो ये सॉल्युबल ही नहीं होते, ठीक है। सो इसकी सॉल्युबिलिटी हम बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के हिसाब से देख रहे हैं। ओके, सो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है उसमें कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे एक फैटी एसिड के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 16 दैट इज़ पाल्मिटिक एसिड एंड कार्बन नंबर 4 दैट इज़ ब्यूटारिक एसिड। इन दोनों में सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी डियर स्टूडेंट्स? कार्बन नंबर 16 वाले की, बिकॉज यहाँ पर कार्बन एटम्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल सॉल्युबिलिटी की तरह कि जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो पाल्मिटिक एसिड की बात करते हैं और ब्यूटारिक एसिड की बात करते हैं। सो पाल्मिटिक एसिड में जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 63.1 डिग्री, दैट इज ग्रेटर देन ब्यूटारिक एसिड दैट इज -8 डिग्री। सो इसमें जो है बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट दिखाए हुए हैं पाल्मिटिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड के, कि पाल्मिटिक एसिड में क्योंकि कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा है तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो बेसिकली ये 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, तो फैटी एसिड्स की बात करें, फैट्स और लिपिड्स की अगर हम बात करें तो वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं।
फैट्स नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। फैट्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और वो फैट्स जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड से मुराद है वो फैटी एसिड्स डियर स्टूडेंट्स जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, तो वो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। एनिमल फैट्स कॉमनली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होंगे जहां पर डबल बॉन्ड पाया जाता है, और प्लांट फैट्स आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्योंकि इसमें कंटेन कर रहे हैं तो बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। सो प्लांट फैट्स आर लिक्विड एट रूम। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो फैट्स एंड ऑयल जो हैं वो पानी से लाइटर होते हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पानी से कम होती है, दैट इज 0.8। क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो फैट्स को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस पर इसको क्रिस्टलाइज किया भी जा सकता है, लेकिन कॉमनली इसको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, सॉलिबिलिटी के बारे में, फिजिकल स्टेट्स के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, एंड लास्टली हमने क्रिस्टलाइजेशन को डिस्कस किया। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पढ़ेंगे।